नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से रामनवमी के बाद में हमारे देश के कई प्रांतों में जो दंगा फैल रहा है, दंगा होने लगा है, क्या ये कारण धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो बयान दिया गया था कुछ दिनों पहले कि जहां पर हरे झंडे हैं वहां पर हटाकर भगवा लहराए, क्या ये बयान ही इस दंगाओं को बढ़ाने का कारण है? आइए जानते हैं समाजसेवियों से। आइए जानते हैं, हमारे साथ समाजसेवी यादव सिंह बौद्ध जी हमारे साथ। क्या ये कारण हो सकता है हमारे देश में जो दंगे बढ़ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो है सोच बहुत गलत है, मानवतावादी सोच नहीं है, इनकी मनुवादी विचारधारा की सोच है। चूँकि संविधान के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समानता का अधिकार दिया है, मानवता का अधिकार दिया है, बंधुता का अधिकार दिया है और न्याय का अधिकार दिया है, साथियों समता का अधिकार दिया है। तो जो दूसरे धर्म के जो झंडे हैं, हरे झंडे हैं, तो उनको हटाने का क्या औचित्य है? तो इससे ऐसी मानसिकता की विचारधारा से दंगा ही तो भड़केगा। इनकी मानसिकता खराब है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे इस तरह की बयानबाजियाँ ना हो, किसी को मानवता से गिराने का काम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो अराजकता फैल रही है उसको प्रतिबंध लगे, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर, जिस प्रकार जो भारत देश के कई राज्यों में दंगा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या ये कारण हो सकता है कि जिस प्रकार जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके द्वारा कुछ दिनों पहले एक बयान दिया गया था कि जहाँ पर जो हरे झंडे लगे हुए हैं उन्हें उखाड़कर और उनके स्थान पर भगवा झंडा लहराएं, क्या ये कारण हो सकता है दंगा बढ़ने का? प्रथम तो रेंजर टीवी को धन्यवाद, सभी दर्शकों को जय भीम, नमोबुद्धाय। जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री का प्रकरण है, ये आरएसएस और बीजेपी की प्री प्लान है, प्री टीम है। ऐसे लोगों को उन्होंने आगे कर दिया है, तो उससे क्या है, वो दंगे भड़काने की योजना बनाते हैं। ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं, जिससे दंगे भड़के। 2024 का चुनाव है और भाजपा इसे गंभीरता से ले रही है। 2024 में भाजपा का सफाया होना है, निश्चित है। तो उन्होंने आरएसएस के लोगों को आगे कर दिया है। अब आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि अगर दंगे नहीं हुए तो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उनको नहीं मिलेगा। उधर वो विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, जो भी कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनके पीछे सीबीआई लग जाती है, उनकी एफआईआर हो जाती है, तो उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, कुछ जेल भेजे जा रहे हैं। इससे एक टेरर पैदा कर रहे हैं। एक जो आतंक है, जो आतंकवादी करते थे, अब बीजेपी वाले कर रहे हैं उस काम को। भाजपा अगर वो दंगा भड़काने में सफल नहीं हुई तो 2024 में समाप्त प्राय हो जाएगी। यही दंगे भड़काने का और ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आगे लाने का, पाखंडियों को आगे लाने का इनका मुख्य मकसद है। हाँ, जो भारत देश के कई प्रांतों में दंगे भड़क रहे हैं, तो इसका कारण क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था उन्होंने? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अभी टीवी में देख रहा था, उस पर आ रहा था, तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं थे, संत थे। तो संत थे, फकीर थे, ये कहना था। तो भैया बुद्ध भगवान को ले लो, वो भी एक राजा के पुत्र थे। राम को ले लीजिए, वो भी एक राजा के बेटे थे। कृष्ण को ले लीजिए, वो एक राजा के। तो सब राजाओं के बेटे और संत ही हुए हैं। भगवान कौन पैदा हुआ है? भगवान तो कभी पैदा होता ही नहीं है। भगवान तो यहाँ जाके अपने कर्मों से बनता है भैया। तो ये जो आपका धीरेन्द्र शास्त्री है, देश में दंगा भड़काने की प्रयास कर रहा है और इसमें सब गवर्नमेंट का है। उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती गवर्नमेंट को? बात खत्म। सर, जिस प्रकार भारत देश के कई प्रांतों में जो दंगा भड़क रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और इसका कारण लगभग जैसे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, क्या उन्होंने जिस प्रकार जो बयान दिया था कि हरे झंडे हटाओ और भगवा लगाओ,
क्या ये दंगा भड़कने का ये कारण हो सकता है? हाँ, सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि ये लोग जो है यहाँ की जनता को तकनीकी न बनने के वजह से ये धर्म के अंदर ले जा रहे हैं। उस समय 1947 से पहले ये लोग कहाँ थे, इनका धर्म कहाँ था? जब मतलब ये आज ये इतने बड़े विद्वान बने बैठे हैं, भगवान बने बैठे हैं, जब ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्या ये इनके पूर्वज पैदा नहीं थे क्या? इनके भी पूर्वज थे, और वो क्या कर रहे थे उस समय जब देश गुलाम था? मात्र 33% थे। अरे भगवान के भरोसे कभी कुछ होता है? आज जितनी पॉपुलेशन है वो आज एक तकनीक की वजह से, मेडिसन की वजह से ये लोग जिंदा हैं। नहीं तो 22 बच्चे होने के बाद में भी एक 2 बच्चा बचता था, मर जाते थे। इसी का मतलब ये है कि हम लोग जो है अभी भी धर्म के अंदर घुसे हुए हैं। ये धर्म जो है इस देश को गड्ढे में ले जाएगा। जब खालसा की बात सरदार या सिख करते हैं तब उनको मतलब मार दिया जाता है या मतलब उनको फंसा दिया जाता है। बौद्ध करते हैं तो बौद्धों को मतलब अत्याचार होते हैं। मुसलमानों के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जितने बार अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जितनी बार ये समाज है, इनको मतलब या किसी तरह से इनको डांटा जाए, इनको रोका जाए। इसलिए ये जो सत्ताधारी गवर्नमेंट, जो आज तक तमाम गवर्नमेंटें आई, हालांकि में ज़्यादातर गवर्नमेंट इन समाज के न तो वो ओबीसी के पक्ष में आई है, न शेड्यूल कास्ट के पक्ष में आई है। क्यों नहीं आई है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उन लोगों ने भी धर्म का ही काम किया है। जब धर्म का काम जितना होगा वहाँ मतलब ये टेक्निकल कोई काम नहीं होगा। चूँकि वो भगवान के भरोसे बच्चे को भी भगवान के पैरों में ले जाके रख देते हैं पत्थर की मूर्ति के नीचे। क्या भाई वो इलाज करेगा? कोई इलाज तो वो डॉक्टर करेगा। जब बाबा साहब हमारे इतना बढ़िया विश्व लेवल का एक इतना ज़बरदस्त मतलब ये किसी पूरे विश्व में किसी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है। इसमें हर समाज के लिए, चाहे हाई कास्ट हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, पशु हो, पेड़ हो, जहाँ तक पेड़ों तक के लिए मतलब आईपीसी और सीआरपीसी जो दोनों जो व्यवस्था बनाई है उसमें सारे लोग मतलब जो इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो एक समाज में नफ़रत की आग, और जहाँ जहाँ बीजेपी शासन है उन जगह पे नहीं हो रहा है, और जहाँ बीजेपी सत्ता नहीं है या जहाँ बीजेपी की सरकार जाने वाली है उन जगहों पर ये बवाल हो रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को रोका जाए और लोगों को वो आत्मविश्वास कर्म के आधार पर बनाया जाए। जब कर्म आदमी करेगा तो खाने को मिलेगा। भगवान के भरोसे माला लेके बैठे रहिए, कहाँ से आएगा? तो जो समाज में जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के आधार पर ही ये लोग कर रहे हैं, और मनुवादी से ये समाज नहीं चलने का है। ये दोबारा से गुलाम होने की स्थिति में आ जाएगा और उस समय भारत के फिर आगे टुकड़े होने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे ये समाज जो है, आज हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जाट हैं, ये मान लीजिए। आज जब हमारी बहन बेटियों के साथ में या चाहे वाल्मीकि को या जो शेड्यूल कास्ट का कोई हो, उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है तो ये लोग हिंदू क्यों नहीं लिखते हैं? हमको हिंदू क्यों नहीं मानते हैं? ये क्यों लिखते हैं कि दलित की बेटी? तो ये इनकी मानसिकता यहाँ खराब है सारी। मतलब जो ऊपर की कुर्सियाँ जितनी भर हैं इस समय राष्ट्रपति कार्यालय में 49 पद हैं, और 49 में 43 या 44 पद जो ब्राह्मणों के पास में हैं, एक ही समाज के। उपराष्ट्रपति कार्यालय में 7 हैं, 7 के 7 ब्राह्मण हैं। वहाँ ओबीसी और शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, जबकि ओबीसी का तो मतलब राष्ट्रपति के में नहीं है, प्रधानमंत्री के में, जन कल्याण में मैं मतलब सारे मेरे पास में रिकॉर्ड हैं। अगर मैं बताऊं तो वहाँ ओबीसी का तो 0 के आसपास रिजल्ट आता है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो जब हमारा मतलब कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, हम कहाँ स्वतंत्र हैं भाई? हम तो मतलब गुलामों के गुलाम, फिर गुलाम, आज भी गुलाम। हर चीज़ के लिए हमें मतलब जो आज हमें कोई हिंदू कहने के नाम पे बराबर पर नहीं बिठाता, हमारे साथ बैठ के कोई खाना खाना पसंद नहीं करता। क्या है ये? तो ये बागेश्वर जैसे संत आसाराम हैं, कई ऐसे मतलब जो और कौन है जो मतलब जो राम रहीम हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये समाज बांटने का काम किया। ऐसे लोगों को पैरोल पे ला करके यही लोग तो खड़ा कर रहे हैं, हमारी समाज को गुमराह करते हैं।
और आगे मैं ज़्यादा न कह के बस यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो और आगे भविष्य में ये लोग पैदा ना हों, रोक लगाई जाए। क्या कहना है इस ये मेरी तरफ से रंजन टीवी वालों को तो थैंक यू। जिस प्रकार से पूरे भारत में हिंदुत्व की बात चल रही है और बागेश्वर और जो महात्मा लोग बने बैठे हैं और जो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एकता का संदेश इस हमारी जनता में जाना चाहिए। आगे सन 2024 में जो इलेक्शन है उसके लिए सब जनता को एक होना चाहिए। ये हमारे एससी और बीसी के लिए बहुत ही घातक है, खिलाफ है, इसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जो जिस प्रकार जो दंगे भड़क रहे हैं उसके और धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो बयान आया था उसके बाद में ये दंगे भड़क रहे हैं, क्या कहना है इस बात में? धीरेन्द्र शास्त्री तो पूरे दंगाई ही है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो, क्योंकि देश तरक्की इन बातों से नहीं होती। देश की तरक्की, देश की तरक्की का एक अलग होता है, ये तो आपस में बढ़ाने का काम करते हैं और सबसे ज़्यादा इनके माध्यम से आरएसएस अपना वो बनाती है, कैश चेक बनाती है। कहने का मतलब यही सलाह है, यही निवेदन है। और मेरा एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री की बात को इग्नोर कर दें, धीरेन्द्र शास्त्री की बात में ना आए, इसके चमत्कार में नहीं आए, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री किसी सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा, समझे। इस धीरेन्द्र शास्त्री को इस तरीके से बोलना, क्योंकि बहुत आतंकवादी जैसी घटना है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये देश हित में जरूरी है। अभी बताते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है समाज के प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ये देश को अखंड भारत न कह खंड खंड भारत करना चाहते हैं। इनका बयान जो है अखंड भारत न बना के खंड खंड भारत करना चाहते हैं। ये दंगा फैला रहे हैं, समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं। अगर हमारे समाज अभी अपने बयान में ये कहते हैं कि साहब मैं 1 से 1.5 करोड़ रुपया लेता हूँ भागवत करने के, कोई सज्जन पे इतना पैसा हो तो कराए, नहीं बागेश्वर धाम आए। अगर 1.5 करोड़ रुपए लोग ये लेते हैं तो हमारे समाज के तो लोग देते हैं, ओबीसी एससी वाले तो जाते हैं। अगर ओबीसी एससी वाले लोग इनके पास न जाएं तो ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये मजदूरी करने लगेंगे। हम लोगों को अंधविश्वास में ले जा रहे हैं। वो हमें सब भाई बहनों से निवेदन है, प्रत्येक देशवासी से निवेदन है कि एससी ओबीसी वाले इन ऐसे महात्माओं के पाखंडबाज प्रोग्राम में न जाएं, कोई कार्यक्रम में शिरकत न करें, तो जो ऑटोमेटिक अपने आप ही अपनी दुकानें बढ़ा देंगे। ये हम लोग जो जाते हैं वहाँ, तो हमारी जो कमजोरी है या हम लोगों की जो भावना को आहत पहुँचाते हुए मतलब बनाते हैं ये लोग कि साहब आप धर्म के प्रति आओ, ये करो वो करो। तो यार हम लोग हिंदू है कहाँ? हमें तो हिंदू मानते ही नहीं कोई। हमारे बाबूजी ने कहा था कि भाई हमारी बहन बेटी अगर कोई अत्याचार होता है तो दलित की बेटी लिखते हैं, हिंदू नहीं लिखते। तो हमें हिंदू है नहीं, और जब हिंदू है ही नहीं तो हम इनके प्रोग्राम में जाएँ क्यों? तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, एससी ओबीसी वालों से, कि भाई इनके प्रोग्राम में न जाएं। ये लोग हमें गड्ढे में ले जा रहे हैं, अंधकार के प्रति ले जा रहे हैं। जो बाबा साहब की बातें गीत शिक्षित बनो संगठित रहो, वो वाले प्रोग्राम में शिरकत करें, उस बात को मानें, तभी हमारा उद्धार होगा। नहीं ये लोग हमारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देंगे, हमें किसी पढ़ाई में नहीं आने देंगे, किसी वैकेंसी में नहीं आने देंगे, हमें कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये मनुवादी सिद्धांत के प्रति जागरूक हैं और मनुवादी सिद्धांत को लाना चाहते हैं, और हम लोगों को उसी राह पे ले जाएंगे। फिर बाद में वही रह जाएंगे हम लोग मजदूरी करते हुए, कोई कार्यालय में नहीं बैठेंगे, न कोई नौकरी करेंगे, ना हमारा बच्चा है ना भाई कोई नौकरी पे बैठेगा। उस बात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, ये मनुवादी सिद्धांत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों से सबसे निवेदन है, एससी ओबीसी वालों से, कि भाई आप ये देश में आप 90-85% आप लोग हैं, आप लोग अगर सब लोग जागृत हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो मनुवादियों की दुकान तो कल बंद हो जाएगी। भाई हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं हैं। उच्च पदों पर जो बैठे हैं वो अपर कास्ट के लोग बैठे हैं। आप बायोलॉजी निकाल लीजिए कि अगर जन सूचना अधिकार के तहत मांगोगे आप रिकॉर्ड कि हाई कोर्ट में कितने जज हैं हमारे, एक भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जज कितने, एक भी नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने लोग हैं? एससी के तो हैं कुछ लोग। एससी के लोग ना के बराबर हाशिए पर हैं, 0.1% पीछे जाते हैं, वहाँ पे लोग बैठे हैं। और ओबीसी की तो है ही नहीं, ओबीसी की तो है नहीं। तो ओबीसी भाइयों से वैसे निवेदन है कि भाई एससी तो थोड़ा जागृत है, ओबीसी क्या है कि हमारे जो ओबीसी भाई लोग हैं उनको क्या पंडित जी, तो पंडित के वो समझते हैं हम पंडित हो गए साहब,
तो वो भूल जाते हैं और अपना जो जो हमारा हित हो रहा है उसको न देख पाते हो। उन्हें मालूम ही नहीं हमारा हित हो रहा है नहीं हो रहा है। वो पंडित जी को संबोधित करते थे, हम बस हो गए। तो ओबीसी भाइयों को जागृत करना है कि भाई आप लोग समझिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एससी तो कहीं तक जाग गया, पढ़ा लिख रहा है, अपने अधिकारों के ऊपर लड़ रहा है। ओबीसी भाई हमारे साथ आ जाएं तो देश का उद्धार होगा। बस यही बात को कहना चाहता हूँ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।